बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं नज़ीर अहमद लोन मास्टर UPS राशिदपुरा। आज की तारीख जो है वो है 8 जून 2021। तो हमारा जो आज का टॉपिक है वह उर्दू किताब से श्रीनगर से करगिल तक। तो प्यारे बच्चों, कल हमने इसका पहला पैरा पढ़ा है, तो आज हम दूसरा पैरा पढ़ने जा रहे हैं। यह है श्रीनगर से करगिल तक का सफ़र। लद्दाख जाने वाली गाड़ियाँ यहाँ थोड़ी देर रुकती है। तकरीबन 1 घंटा के सफ़र के बाद बालतल नाम का एक छोटा सा गाँव आता है। सोनमर्ग और बालतल कश्मीरी अल्फाज है। सोनमर्ग के माने सोने की चिरागा और बालतल का मतलब है पहाड़ के नीचे। ये जगह चारों तरफ से आसमान को छूते हुए पहाड़ों से घेरी हुई है। दाएं तरफ के पहाड़ों में दूर ऊपर अमरनाथ का मशहूर तीर्थ स्थान है और बाएं जानब जोजिला की सड़क मौजूदा दौर की साइंसी तरक्की और इंजीनियरिंग का एक जीता जागता सबूत है। जोजिला दर्रे को अबूर करने के बाद इंसान एक अलग ही दुनिया में पहुंचता है। यहाँ से आगे चलकर हर तरफ वादियाँ और वसी व अरीज मरगज़ार दिखाई देते हैं। लद्दाख हकीकी मानों में यहीं से शुरू होता है, क्योंकि यहीं से हम एक तरह की जगराफियाई फ़र्क को महसूस करने लगते हैं। एक तरफ कश्मीर के बर्फ़पोश पहाड़, सरसब्ज़ वादियाँ, घने जंगल और दूसरी तरफ ताहद निगाह चटील और बुलंद व बाला पहाड़ों का तवील सिलसिला, जहाँ नबातात नाम की कोई चीज़ नहीं आती। पहाड़ों पर से गुजरती हुई श्रीनगर लह शाहरा पर लद्दाख का पहला गाँव मटाइन नज़र आता है। लद्दाख की तर्ज ज़िंदगी, सकाफ़त और ज़बान का नमूना लद्दाख के सफ़र के दौरान पहली बार हमें यही मिलता है। मटाइन के बाद द्रास आता है, जो दुनिया में साइबेरिया के बाद दूसरा सरद तरीन मुकाम है। तो आज हम इतना ही पढ़ेंगे। तो कल प्यारे बच्चों, हमने कल जो पढ़ा है वो हमने श्रीनगर से करगिल तक हमने पहला पड़ाव जो पढ़ा है वो है सोनमर्ग। तो आज सोनमर्ग से आगे लद्दाख जाने वाली गाड़ियां यहाँ थोड़ी देर रुकती है। जो भी गाड़ी लद्दाख जाती है वो थोड़ी देर के लिए सोनमर्ग ज़रूर रुकती है। तकरीबन 1 घंटे के सफ़र के बाद जब हम सोनमर्ग से शुरू करते हैं सफ़र लद्दाख के लिए, तो 1 घंटे के सफ़र के बाद बालतल नाम का एक छोटा सा गाँव आता है। तो एक गाँव आता है पहले जिसका नाम है बालतल। ये एक छोटा सा गाँव है। सोनमर्ग और बालतल कश्मीरी अल्फाज है। सोनमर्ग और बालतल जो है ये दोनों नाम जो है ये कश्मीरी अल्फाज हैं। सोनमर्ग के माने सोने की चरागा और बालतल का मतलब है पहाड़ के नीचे। सोनमर्ग का के माने हैं सोने की चरागा और बालतल का मतलब है पहाड़ के नीचे, यानी पहाड़ के नीचे सोने की चरागा। ये जगह चारों तरफ से आसमान को छूते हुए पहाड़ों से घिरी हुई है। ये जो सोनमर्ग है और बालतल जो है ये चारों तरफ से आसमान को छूते हुए, यानी ऊंचे ऊंचे पहाड़ जो है इसको घेरे हुए हैं। दाएं तरफ के पहाड़ों में दाएं तरफ के हम जब नज़र दौड़ाते हैं दाएं तरफ, तो पहाड़ों पर दूर ऊपर अमरनाथ का मशहूर तीर्थ स्थान है। यहाँ एक बहुत बड़ा तीर्थ स्थान है। यहाँ बहुत हिंदुओं का एक बहुत बड़ा तीर्थ स्थान है, जहाँ हर साल तमाम यानी हमारे हिंदुस्तान से लोग यहाँ अमरनाथ आते हैं, यहाँ दर्शन के लिए आते हैं। तो वो स्थान वहाँ मौजूद है। और बाएं जानब जो है जोजिला की सड़क, और बाएं जानब इसकी क्या सड़क है? जोजिला सड़क है। मौजूदा दौर की साइंसी तरक्की और इंजीनियरिंग का एक जीता जागता सबूत है। बोलता है ये मौजूदा दौर की साइंसी तरक्की है। साइंस ने इतनी तरक्की की कि इन ऊंचे ऊंचे पहाड़ों से और बहुत सारी सुरंगों का निकालना ये जीता जागता सबूत है साइंस का। जोजिला दर्रे को अबूर करने के बाद जब हम जोजिला दर्रे को पार करते हैं, इस पहाड़ को अबूर करते हैं, तो इंसान एक अलग ही दुनिया में पहुंचता है। तो इंसान समझता है कि मैं किसी और ही दुनिया में पहुंच गया। यहाँ से आगे चलकर हर तरफ वादियाँ, यहाँ से आगे जब इंसान चलता है जोजिला से आगे, तो हर तरफ वादियाँ ही वादियाँ नज़र आते हैं और वसी अरीज और बहुत बड़ा अरीज कहते हैं, अरज कहते हैं ज़मीन को, बहुत बड़ी ज़मीन का खिता नज़र आता है जो अरीज मरगज़ार दिखाई देते हैं। मरगज़ार कहते हैं सब्ज़ारों को। बड़े बड़े मैदान हैं। लद्दाख हकीकी मानों में यहीं से शुरू होता है। तो यहीं से लद्दाख शुरू होता है, क्योंकि यहीं से हम एक तरह की जगराफियाई फ़र्क को महसूस करने लगते हैं। तो यहाँ से हमारी जगराफियाई जो है,
الگ ہے اور وہاں کی الگ ہے۔ یہاں سے ہم ہر چیز کو الگ طرح سے دیکھتے ہیں۔ ایک طرف کشمیر کے برف پوش پہاڑ، جب ہم یہاں کشمیر کی طرف نظر دوڑاتے ہیں تو کشمیر کے بڑے بڑے اونچے پہاڑ برف سے ڈھکے ہوئے ہیں، سرسبز وادیاں وادیاں ہیں یہاں پر، سرسبز گھنے جنگل، اور دوسری طرف تاحد نگاہ، تاحد نگاہ کہتے ہیں جہاں تک انسان کی نظر جاتی ہے، جہاں تک انسان کی نظر دوڑتی ہے، چٹیل اور بلند بالا پہاڑ، اونچے اونچے پہاڑ جو بالکل چٹیل ہے، بالکل صاف ہیں، طویل سلسلہ، بہت بڑا سلسلہ، کہتے ہیں لگاتار نہ ختم ہونے والا پہاڑوں کا سلسلہ جاری ہوتا ہے، جہاں نباتات نام کی کوئی چیز نظر نہیں آتی، تو ان پر کوئی درخت، کوئی کچھ نہیں نظر آتا، وہ بالکل صاف شفاف ہے۔ پہاڑوں پر سے گزرتی ہوئی سری نگر لہ شاہراہ، پہاڑوں کے اوپر سے گزرتی ہوئی سری نگر لہ، یہ جو سڑک ہے، لداخ کا پہلا گاؤں جب آتا ہے اس شہرہ پر، لداخ کا پہلا گاؤں جو آتا ہے وہ اس کو کہتے ہیں مٹائین۔ کیا کہتے ہیں؟ مٹائین۔ لداخ کے طرز زندگی، لداخ کی جو طرز زندگی ہے، لداخ کس طرح کی زندگی گزارتے ہیں، ان کی ثقافت، ان کی زبان کا نمونہ، وہ کون سی زبان بولتے ہیں، لداخ کے سفر کے دوران پہلی بار ہمیں یہیں سے ملتا ہے۔ تو یہیں جس کا نام مٹائین ہے، جس کا نام ہے مٹائین، یہاں ہی سے شروع ہوتا ہے، اسی گاؤں سے، یہاں کی بولی، یہاں کا اٹھنا بیٹھنا، تو یہاں سے ہی لداخ شروع ہوتا ہے۔ مٹائین کے بعد، تو اس گاؤں کے بعد ہمیں کیا آتا ہے؟ دراس آتا ہے، جو دنیا میں سائبیریا کے بعد دوسرا سرد ترین مقام ہے۔ دنیا میں سب سے زیادہ سرد ترین جگہ جو ہے وہ ہے سائبیریا، اور دوسرے نمبر پر ہے دراس۔ دوسرے نمبر پر کیا ہے؟ دراس۔ تو دنیا میں سائبیریا کے بعد دوسرے سرد ترین مقام پر ہم پہنچ جاتے ہیں، جس کا نام دراست ہے۔ تو آج کے لیے پیارے بچوں اتنا ہی، تو کل ہم اس سے آگے پڑھنے جا رہے ہیں۔ والسلام۔